Hello and welcome to the ESS Global Podcast. In these podcasts, we unpack the international education industry with various countries and various aspects. So, I am your host, Konika Sood, and the topic which I have chosen today is the North American countries, जिन्होंने 2 डेकेड तक रूल किया था ओवर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. एंड ये कंट्रीज़ वो है जिसका नाम है यूएस एंड कनाडा. ये वही कंट्रीज़ है जिन्होंने हमें बहुत गोल्डन पीरियड दिखाया है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. एंड यूएस बीइंग यूएस उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वो स्टेम कोर्सेज के बाद हमें पीआर पाथवे देंगे. एंड कनाडा बीइंग कनाडा उन्होंने हमें बोला कि आप कनाडा आइए, हम आपको वीज़ाज़ देंगे एंड आपको पीआर पाथवेज देंगे. बट देन कमिंग फॉरवर्ड या गोइंग फॉरवर्ड वो थोड़ा सा इस बात से डेविएट हो गए. तो आज इन टॉपिक्स पे या इन क्वेश्चंस पे बात करने के लिए मेरे साथ है मिस्टर रोहित सेठी, जो शो पे पहले भी आ चुके हैं एंड आगे भी आते रहेंगे. तो मैं सर आपको वेलकम करती हूँ ऑन द शो. हाउ आर यू टुडे? थैंक यू वेरी मच कॉनिका, इट्स नाइस टू सी यू अगेन. एंड इस माइक को देख के एक एनर्जी और एक थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से एंड इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से. वेल, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम डूइंग वेरी वेल. थैंक यू फॉर आस्किंग. ऑलवेज एनर्जेटिक टू बी ऑन दैट हॉट सीट एंड गिव माई थॉट्स, शेयर माई थॉट्स फॉर द पीपल. सो थैंक यू वेरी मच. जी, आपने टॉपिक सुना है. क्वेश्चन मेरा पहले क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये जो दोनों कंट्रीज़ है ये टॉप डेस्टिनेशन थी क्यों? वेल, कई बार होता है ना वो शुरुआत वो हमारे कहावतों में छुपी है. जो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, कहावत है ना जी. तो ये डेस्टिनेशन वो डेस्टिनेशन है जहाँ जाना एक तरह से आई वोंट से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, पर बहुत मुश्किल था. आई कैन गो बैक टू माई हिस्ट्री इन दिस इंडस्ट्री 2007 और 8 में, और रादर 5 और 6 में, नॉट श्योर अबाउट द ईयर. एक मैनिटोबा में एक स्टूडेंट किया था मैंने. एंड उस टाइम पे उसके लिक्विड एसेट 1.5 CR के थे, फिक्स एसेट वर ऑलमोस्ट 20 CR, वेरी गुड एनुअल इनकम. एंड उसको रिफ्यूज़ल दिया था कनाडा ने विद द लाइन दैट यू विल नॉट बी कमिंग बैक टू द होम कंट्री. उस दिन वो मेरा पहला या दूसरा केस था कनाडा का. एंड आई वाज शटर्ड. ये नहीं हो सकता. कनाडा तो मतलब किसी के बस की बात नहीं है, या वो एजुकेशन को प्रमोट ही नहीं करता, उस एंगल से. एंड वी वर डूइंग वेरी हैप्पीली ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे 2005-6 के अंदर. तो जब ये आया मंजर तो समझ आया यार कनाडा ना वीज़ा नहीं देने, इसको छोड़ दिया जाए. यूएस हमेशा से ही एक इंटरव्यू को लेके एक अलग पोडियम पे रहता है. मतलब उसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है. जो मर्जी आओ, जिसने सर्विस फी भर दी, I-20 ले ली, एंड द पर्सन शुड कम टू यूएस कॉन्सुलेट, इंटरव्यू दे. राजा भी वहाँ एक बराबर है और शायद कम राजा भी एक बराबर है उनके यहाँ पे. दैट डिपेंड ऑन हाउ यू आर परफॉर्मिंग ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू. सेम प्लेटफॉर्म मिल जाता है. तो उस केस के अंदर ये दोनों कंट्रीज़ ने जब राज करना शुरू किया, दैट वाज पोस्ट जब SPP लॉन्च हुआ इन कनाडा 2008 और 9 आई बिलीव. एंड उसके बाद SPP बना SGS में तो लोगों में पोस्ट कोविड तो लॉटरियाँ लगानी शुरू कर दी. इट वॉज एज ईजी जैसे मैकडोनल्ड से बर्गर लेते हैं ना, आप पैसे दो और बर्गर ले लो. सो वीज़ा लेना इतना ही आसान हो गया था. हालांकि 2-3 झटके उन्होंने ऐसे दिए 6 महीने के, जहां वीज़ा मतलब रैंडमली रिजेक्ट होता था. ये वो टाइम था जब शिनूक की बातें होती थी, दैट AI ने आके कर लिया 2019 आई बिलीव, राइट. एंड इट अगेन हैपेंड कोविड के बाद भी 1-6 महीने ऐसे आए थे. तो शिनूक की बातें हो रही थी. अब तो AI रिफ्यूज़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला. बट मेजर झटका जो मुझे लगा जब बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट ऐसे होने शुरू हो गए इन द रजीम ऑफ लास्ट प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, दैट फिल्ड इंडियन स्टूडेंट्स हार्ट विद एंगर. अगर आप मेरे को पूछें तो ऐसे इवेंट हुए जिसमें मुझे गुस्सा भी आया, चिंता भी हुई. व्हाट विल हैपन टू द स्टूडेंट्स जो जा चुके हैं, जिनकी फाइल्स मिक्स सारी चीज़ें. और बिजनेस भी दिखता था, ऑनेस्टली आई विल नॉट डिनाई दैट. बिजनेस भी दिखता था, दैट बिजनेस का क्या होगा, ये ऐसे रहे, सब ठीक हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला. यहाँ नहीं थमा. जब इन्होंने नया इमिग्रेशन मिनिस्टर लेके आए तो उन्होंने आके बहुत सारी अनाउंसमेंट्स ऐसे की विच इम्पैक्टेड द करंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वर इन कनाडा. और ये चीज़ हमारे इंडस्ट्री में ना बड़ा एक फैक्ट है. जो न्यूज़ वहाँ से आती है ना, वहाँ से मतलब डेस्टिनेशन कंट्री से, पीपल टेंड टू बिलीव इट फास्टर. हम जितने मर्जी पॉडकास्ट कर लें, जितने मर्जी थॉट्स ले लें, सच्चाई ये नहीं है. सच्चाई कुछ और है, रेगुलेशन कुछ और है. बट ह्यूमन साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी सिंपल तरीके में क्या चलती है, उसके साथ नहीं हुआ. मेरे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ.
अगर उसे पीआर नहीं मिली, मेरे को भी नहीं मिलेगी जी। और वो उस थॉट के अंदर ना अपनी प्रोफाइल को पीछे छोड़ देते हैं, अपने जाने के रीज़न को पीछे छोड़ देते हैं, अपने कमिटमेंट टू एजुकेशन को पीछे छोड़ देते हैं। वी कनेक्ट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन जी। एंड यू नो, और उसने बहुत मेजर सेटबैक दिया इन लास्ट ईयर 2024, जब लोगों ने कनाडा का एप्लीकेशन लगाना बहुत कम कर दिया। It has decreased from 40 to 50%. Absolutely, that's a huge jolt to the Canadian education system. जी। टोटल वहाँ पे तो ऐसी न्यूज़ आ रही थी 2-3 कम्युनिटी कॉलेज मिलके एक हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड टू रन द कम्युनिटी कॉलेज। एंड उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ इन द सेम मैनर, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इमर्ज हुई लास्ट ईयर, बहुत सारे पब्लिक पार्टनरशिप वाले वो इमर्ज हुए लास्ट टू लास्ट ईयर। सी एजुकेशन जब एक्सपोर्ट होती है ना किसी कंट्री की, वो इंडस्ट्री बनती है वहाँ भी, जी। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा पीपीपी बनाने में, पर गवर्नमेंट के एक झटके ने जब उन्होंने अनाउंस किया दैट दे विल नॉट गिव पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो सीटें खाली। गवर्नमेंट डिडंट थिंक उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा जो पैसा लगा है, एंड वो आगे कैसे सस्टेन कर पाएंगे, या अगर ऐसा अनाउंसमेंट आना भी होता तो उसे एक डिक्लाइनिंग ग्राफ की तरह करते, रादर सेटिंग ए डेट। ये डेट को सितंबर को फॉर एग्जांपल दिस ईयर आपका पीजीडब्ल्यू पे मिलना ख़त्म है। दैट वाज अनाउंसमेंट, सिंपल एज दैट। एंड उसने पैनिक क्रिएट किया। अब पैनिक के अंदर बच्चे कहाँ गए? वहाँ भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जी, वहाँ गए, फिर वो कॉलेज शिफ्टिंग, कॉलेज हॉपिंग का सिस्टम शुरू हुआ, बच्चों ने पैसे वहाँ भी खर्चे। तो सारे के सारे इस कंसेप्ट ने बच्चों को एक क्वेश्चन मार्क के अंदर लाके खड़ा कर दिया, जिसके अंदर उनको ये था कनाडा जाना ही क्यों है, उस मुसीबत में पढ़ना ही क्यों है, रादर चेंज द डेस्टिनेशन गोल्स या इंडिया में पढ़ लो। तो दैट हैपन टू कनाडा। जी, यूएसए वाज नो डिफरेंट। जब करंट प्रेसिडेंट जी अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे तो आई रिमेंबर ए स्टेटमेंट, हम सब स्टेम ग्रेजुएट्स को पीआर का रास्ता देंगे। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट थी जिससे इनकरेजमेंट हुआ, यस ही इज लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल टू लिव इन यूएसए एंड विल ओपन द ग्रीन कार्ड रास्ता इन ए शॉर्टर मैनर। जी, बट हुआ उसका उल्टा। उनका इलेक्शन प्रोपेगेंडा ही दोनों का यही था, इंटरनेशनल स्टूडेंट। पर हुआ उनका उल्टा। आज हमने देखा जी उनके जो ओपीटी के भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सीपीटी की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो बच्चा नहीं पढ़ता उनको वापस भेज देंगे, पकड़ के वापस भेज देंगे। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को बजट कट कर दिया। आई मीन ऑल द डिसीजन, आई डोंट नो किस तरह से पॉलिटिकल ड्रिवन है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, बट एजुकेशन को जब हम बिजनेस के साथ मिक्स करेंगे तो वहाँ पे लोगों का डिस्ट्रस्ट आता है। सी हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं दैट आज इंडियन स्टूडेंट्स अगर जा रहे हैं तो दे आर नॉट ओनली गोइंग फॉर एजुकेशन, दे आर गोइंग फॉर ए कंप्लीट पैकेज। पढ़ाई करनी है, पार्ट टाइम काम करना है, 4 पैसे जोड़ने हैं, लोन्स वापस करने हैं, एंड जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा उसमें पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि उस कंट्री में रहने के लिए, घर के लिए इनिशियल डिपॉजिट्स, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है वो मिले। तो ये कंप्लीट पैकेज, पार्ट टाइम जॉब्स प्लस पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ये दिस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द होल स्टूडेंट एक्सपीरियंस। अगर आप किसी भी कंट्री में ऐसा रूल ले आएंगे दैट 2 साल पढ़ के वापस जाओ, आई कैन बेट यू ऑन दैट इंडियन स्टूडेंट्स विल नॉट रीच आउट टू दैट कंट्री एट ऑल। क्योंकि आज इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम बड़ा रोबस्ट हो रहा है, आई मस्ट से दैट। आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द इंटरनेशनल न्यूज़, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी है, they have got approval for a campus rather in I think in Mumbai or in Chennai. Okay. One of these 2 cities they are setting up a campus. तो इंटरनेशनल एजुकेशन हमारे घर पे आ रही है इंडिया के अंदर, बट फिर भी हमारा बच्चा उसी स्पीड से बाहर जाता है क्योंकि उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए बाहर पढ़ने का। he is not only looking for a good name of the university, he is looking for the experience. तो अनफॉर्चुनेटली इन दोनों कंट्रीज ने उस एक्सपीरियंस को ही किल कर दिया जो एक झटका लड़के स्टूडेंट्स को आया, एंड द होल दे इट गॉट डिक्लाइंड द होल मोटिव ऑफ गोइंग टू दीज 2 कंट्रीज। जैसे आपने बोला कि एक स्पीड होती थी बच्चे के जाने की, अब यहाँ पे हमने 12th पहला मेजर पॉइंट है, कंप्लीट करे तो बच्चा वो स्टार्टिंग लुकिंग ऑप्शन ओवरसीज का। अब वैसा ट्रेंड नहीं दिख रहा करंटली। बच्चा
आता है काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग भी अच्छे से होती है, उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, बट एट द एंड वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसको जाना कहाँ है। ये चाहे आप नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, चाहे फिलहाल किसी और भी फैक्टर, किसी और भी कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कन्फ्यूजिंग एक स्टेज है जहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज हो रखा है कि मुझे आगे करना क्या है। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मतलब देखो, उसके लिए ना मेरे पास फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड माय काउंसलिंग जो मैं करता हूँ, उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर दिखती हैं। हर कंट्री के दो तरह के एजुकेशन सिस्टम होते हैं, वन इज़ वोकेशनल, वन इज़ प्रोफेशनल डिग्रीज। आप ये बताइए, इंडिया में आपके सर्कल में या आपके स्टूडेंट ने, कौन सा स्टूडेंट 3 ईयर का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके आपके पास काउंसलिंग कराने आया? कब आया? कितनी देर होगी? तो काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। यही 5 साल पहले जाओ, वहाँ हर दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेके आता था। जी, क्योंकि वो क्या हवा थी, डू योर डिप्लोमा, गेट ए जॉब, क्योंकि वो डिप्लोमास आपके जॉब रेडी होते हैं, जॉब रेडी होता है। एंड देन अर्न अलॉन्ग विद दैट। वो सारा सेगमेंट अब बीटेक में शिफ्ट हो गया, इंजीनियरिंग करने चला गया। डिप्लोमा नहीं उनको चाहिए, अब इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, या उनको कोई BCA डिग्री, मतलब दे नीड डिग्री। यही हुआ था US के अंदर, जब वहाँ पे कम्युनिटी कॉलेजेस में एसोसिएट डिग्री करने बच्चे जाते थे। आज से 10 साल पहले बहुत बच्चे गए हैं चंडीगढ़ से, नॉर्थ इंडिया से रादर, व्हेन आई वाज डूइंग US। तो उस केस के अंदर एसोसिएट डिग्री का एक चार्म होता था, रिक्वायरमेंट होती थी उस कंट्री में भी और हमारे बच्चों को भी। इट इज़ इक्वल टू डिप्लोमा बाय द वे। हाँ जी। आज US के अंदर एसोसिएट डिग्री का वीज़ा लेके दिखा दो, क्योंकि उनको समझ आ गया एसोसिएट डिग्री बच्चा इसलिए चूज कर रहा है क्योंकि ये कम्युनिटी कॉलेज में है, I-20 आसानी से मिल जाता है, कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, कोई GMAT नहीं है, कोई IELTS नहीं है, कोई ब्ला ब्ला ब्ला, कोई चेकलिस्ट नहीं है। हाँ जी। तो उन्होंने उसको रोका नहीं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम है, बट वीज़े देने बंद कर दिए। अब यही उठा के कनाडा में ले जाओ। कनाडा ने कोविड के बाद या ड्यूरिंग कोविड हर तरह के डिप्लोमे मिलते थे। डिप्लोमा बिजनेस बड़ा पॉपुलर रहा है ये नाम। कुछ नहीं होता बेटा, डिप्लोमा बिजनेस चल जाए, जिसमें मैथ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यू गो एंड सिंपल जर्नल डिप्लोमा। ये इसी डिप्लोमे को लोगों ने गालियां दी, बहुत कोसा, ये कह के ये तो एक्सेल शीट का कोर्स है जी। जी। जब इन्होंने CIP कोड्स इंट्रोड्यूस किए, दैट मीन कनाडा ने भी अपनी रिक्वायरमेंट के साथ डिप्लोमास को कंसोलिडेट कर लिया। आज डिप्लोमा बिजनेस करने कोई नहीं जाता कनाडा, जर्नल वाला। दे वांट टू डू समथिंग इन एक अपना कहते हैं ना, एक स्पेशलाइज प्रोग्राम के अंदर, या अगर बिजनेस करना भी है तो डिप्लोमा छोड़ के गो फॉर अ डिग्री। तो ये पूरे का पूरा डायनामिक शिफ्ट, लोकल जॉब मार्केट जो कनाडा ने देखा, एंड लोगों की विश पहले क्या होती थी, आप किसी को डिग्री के लिए भी भेज दो, वहाँ जाके वो कोर्स चेंज कराता था डिप्लोमा के अंदर। ऐसा मैं तो डिप्लोमा करूँगा, 2 साल में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आ जाएगा एंड जल्दी मैं PR की तरफ पहुँच जाऊँगा। आज वो रास्ते बंद हो गए। अब जो अपना स्टूडेंट है वो इंडिया के अंदर BA में एडमिशन ले लेगा, विच इज़ अ वेरी जेनरिक कोर्स। मैं तो कहता हूँ वो कोर्स ही नहीं है। 3 साल का एक टाइम टेबल है जो बच्चा फॉलो करता है, एंड उसके बाद एक 10,000 की नौकरी लेता है जी। वहाँ पे वो ओके है स्पेंड करने को, बट अपने को एजुकेट करके, अपने को थोड़ी ज्ञान से भर के, वैसे तो ज्ञान बहुत है इंटरनेट पे, पर वो लॉजिकली ज्ञान से भर के अपनी जर्नी टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शुरू नहीं करता, क्योंकि वो ऑपरेट डर से करता है। उसको अपने पे ट्रस्ट ही नहीं है, मैं PR हो जाऊंगा पढ़ के। उसको यह कोई किश्ती आएगी जो PR का झंडा देगी, समुद्र में वो तैर रहा होगा और साथ ही PR तक ले जाएगी। उसको बस इतनी सी होप है पूरी दुनिया में से। बट अगर किसी को कहो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, फिर तुम्हें PR मिलेगी, वो लॉट जो है ना, वो आज भी कनाडा, UK कहीं जा रहा है। बट मेजॉरिटी ऑफ लॉट जो किस्मत के सहारे चलता है वो यहीं बैठ गया। उसके मैं डिग्री करके बढ़िया सी नौकरी ले लूँगा, जो होते हैं दिमाग के अंदर भी, लाइफ इज़ अ फैंसी वर्ल्ड, वो आज भी ज़्यादा ऑपरेट करता है। क्योंकि आज हम इंटरनेट के ऊपर वो सारी ज़िंदगी देख रहे हैं। कोई ऐसे रील नहीं देखेंगे जो कहेगा जी सुबह 5 बजे उठ के मैं जिम भी जाता हूँ, 5 बजे उठ के मैं 7 बजे कॉलेज भी जाता हूँ, 5 घंटे कॉलेज लगा के मैं शिफ्ट भी लगाता हूँ, फिर सोता भी हूँ। उनको ऐसी वो फटाफट ऊपर कर दो। वो देखो जी कनाडा में क्या है, कनाडा में कौन टायर पंचर लगा रहा है, कनाडा में कौन कंस्ट्रक्शन वर्कर कर रहा है। दे आर हैप्पी टू सी दैट, एंड दैट इज़ बेसिकली आई बिलीव द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन स्टूडेंट्स, जो ये सोच के बाहर जाते हैं लाइफ तो ऐसे ही चलनी है। वो मेरा एक फेमस स्टोरी है पीटर वाली, मैं कभी फिर बताऊंगा। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, 2 डॉट्स को सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ज्वाइन करने का वो सीधी लाइन है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है। तो अगर ये समझ आ जाए बच्चों को, तो आई थिंक एजुकेशन को
परमानेंट रेजिडेंसी को और पैसे कमाने के हर मौके को वो तलाश करेंगे एंड लिटरली अपनी शर्तों पर करेंगे। मैंने बहुत पहले कहीं पे पढ़ा था कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। एब्सोल्युटली। और वो एक्चुअल में होता है। यस। तो अगर हम उनको इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दे भी देते हैं ना तो फॉलो थोड़ा ना करते हैं, हम खुद ही नहीं करते एट सर्टेन टाइम्स। अगर हमें कोई बोले ये माइक है, इसको हमने दोबारा से बनाना है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल ये है, वो बीच में हम अपना दिमाग लगा देंगे कि इसको यहाँ से वहाँ जोड़ कहाँ जोड़नी है, बस ऐसे देख लो, ऐसे दिख रहा है, तो वही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यस यस। अब सर हमने बात करी कि ठीक है हमें वहाँ पे क्या चैलेंजेस आए, बच्चों ने क्या फेस किया क्या नहीं। अब ये दोनों कंट्रीज ने अपना सिस्टम भी चेंज कर दिया, इन्होंने भी रिवैम्पिंग करी। अब फॉर एग्जांपल हम पहले कनाडा के बारे में बात करते हैं, तो कनाडा ने जैसे CIP कोड्स इंक्लूड कर दिए है। पहले कनाडा जाना जाता था डिप्लोमास के लिए, अब वो डिग्रीज पे शिफ्ट हो गया है। तो उन्होंने कुछ तो चेंज देखा है। यस। वो सब चेंजेस क्या है फॉर कनाडा एंड सिमिलरली फॉर US एज वेल? देखो, आज हम चांद पे जाने की बातें करते हैं। अब चांद पे टेक्नीशियन तो नहीं पहुंचा पाएंगे ना, इंजीनियर ही पहुंचा पाएगा जी। अगर चांद पे आप जो हम कहते हैं STEM, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हम सब अगर हम अपने आसपास आज देखें तो क्या हम इस सारी से घिरे नहीं पड़े? AI ने हमें हर वो ऑप्शन दे दी जो आप सोचते हो वो हो जाता है। आई डोंट नो अगर आपने वो सुना है, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसने किसी दिमाग में चिप इंस्टॉल किया है विद द थॉट मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ हो रही है, या ही वांट टू मेक इट पॉसिबल, मेरे दिमाग में यह चीज़ होगी और वो हो जाए। और हमने ऐसे बहुत सारी रील्स भी देखी हैं, लाइफ इन 2050 में, यू आर थिंकिंग इट इज़ हैपनिंग, यू आर थिंकिंग इट इज़ हैपनिंग। तो जब ये चीज़ें सब हो रही हैं A to Z आपके आसपास, तो हमें आई वोंट से छोटे काम, बट अगेन अनक्वालिफाइड काम के लिए लोग नहीं चाहिए दुनिया में। लेट इट बी वेरी क्लियर। जितना हम अनक्वालिफाइड की तरफ दौड़ेंगे उतना हम अपने आप को जॉब मार्केट से दूर करते रहेंगे या स्टेगनेंसी पे आ जाएंगे। आज आफ्टर वर्किंग फॉर 22 years हम सबको, आई एम श्योर यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड पीपल अराउंड अस हैव वेरी गुड एक्सपीरियंसेस, पर हमें बोला जाता है अपस्किल करो जी, अपने चीज़ों पे काम करो ताकि तुम आने वाले दौर के अंदर फिट हो सको। अगर मैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स को पूछूं आपसे ज़्यादा अच्छा आपका फ़ोन आपका बच्चा चला पाता है। क्यों? क्योंकि उसके वो उसी चीज़ से होकर बड़ा हुआ है। हमारा इंटरेस्ट नहीं है या हम अपने कंफर्ट में हैं, बट अगर आपने वो चीज़ नहीं सीखी तो आप जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई रिकॉल ग्रोइंग अप इन दैट फैमिली जहाँ दादाजी दादी थे, उनको टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि हम अपने जब तक हम बड़े हुए इंटरनेट आना शुरू हो गया 90s में, तो दादा दादी एक सिंपल कंसेप्ट में होते रहे। माई डैड यूज टू टेल मी टाइम स्पेंड किया करो, पर कहाँ टाइम स्पेंड किया करो, हमारा टाइम तो सारा इंटरनेट ले जाता था उस टाइम पे 2000s के अंदर। और आज की डेट में तो इंटरनेट एक मस्ट हो गया। उस टाइम पे तो एक वो होती थी फैसिलिटी जिसको साइबर कैफ़े पे जाके लोग 1 घंटे के पैसे दे के यूज़ करते थे। आज तो आपके फ़ोन्स में इंटरनेट है। उतना आप दूर होते जा रहे हैं पूरे के पूरे उस कंसेप्ट से। तो यही चेंज बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ एंड बहुत सारे लोग पहले भांप चुके हैं होने वाला है। तो दे आर चेंजिंग देयर रूल्स जो उनको एजुकेशन देनी है, दे आर चेंजिंग देयर रेगुलेशन, कैसा बंदा उनके कंट्री में रहेगा एंड कौन सा बंदा उनकी वो डिज़र्व करता है रेजिडेंसी। ये सब रूल चेंज हो रहे हैं। अर्न करना पड़ेगा एब्सोल्युटली। सी, आज मैं बहुत स्कूल्स के अंदर या बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत बार बोलता हूँ, इंडिया इज़ नॉट एट ऑल बैड कंट्री टू लिव, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव। इंडिया का सिर्फ और सिर्फ मेरे मुताबिक जो लिमिटेशन आता है, द पीपल अराउंड अस, वो अनड्यू प्रेशर, वो अननेसेसरी कंपटीशन जो हम क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास के लोगों को देख के, या एक अनड्यू अगेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर सेल्व्स, मैं भी कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता, ऑल दोज थिंग्स, हमें वो चीज़ें आई विल नॉट से मरवाती हैं, बट किसी दौड़ में ला देती हैं। ये दौड़ वहाँ भी होती है माइंडेड, बट वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। ये दौड़ आपको 4 में से 1 जन में दिखेगी, यहाँ पे चारों के चारों लगे हुए हैं। वहाँ एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हैं बिकॉज ये प्रेशर नहीं होगा ना वहाँ पे लाइफ। यहाँ पे तो लाइफ सिखाते नहीं है ना। यहाँ पे तो बचपन से बड़े ऐसे हुए हैं, भाई ये बंदा तुम्हें चीट करने के लिए बैठा है, चाहे वो दुकानदार है, उससे नेगोशिएशन होनी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे से कमा रहा है। क्यों कमा रहा है भाई तू? अरे भाई कमाने बैठा है, कमाए के ही तो अपने घर में पैसा लेके जाएगा। आर यू नॉट अर्निंग? तो हमारी शुरू से ही माइंड ट्रेनिंग ऐसे होती है, एवरीबडी अराउंड अस एक्सेप्ट द फैमिली इज देयर टू चीट यू।
अपने तो सेफ्टी सेव्स का ही स्लोगन चलता है सड़कों पे, अपने आप गाड़ी ध्यान से चलाओ, बच जाओगे, नहीं तो फिर क्रैश हो जाओगे. इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर पीपल, इट्स योर सेफ्टी सेव्स. तुम्हें ही जागरूक होना पड़ेगा सब चीज़ों के लिए. एक सोसाइटी का मोरालिटी फैक्टर नहीं है दैट्स, बट वहाँ पे सारा उल्टा है. आप ये देखो लोगों को यूएसए क्यों पसंद आता है. एक जनरल आपको आंसर मिलेगा. कोई रिश्तेदार जब आता है, वहाँ किसी को किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है. वहाँ मैं जैसे मर्जी कपड़े डालूं, जो मर्जी खाना बनाऊं, ना भी बनाऊं, कोई चिक चिक करने वाला नहीं है. बाहर से आ जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ थिंग्स. और ये पैसे की बात तो बड़े बाद में आती है. पहले सोसाइटी कैसे आपको एक्सेप्ट करती है, उससे लेना देना है हम सबको. आई यूज टू से, जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया, मेरा प्रोफेसर शॉर्ट्स में आ गया था, निक्कर में, और मैं सोच रहा था प्रोफेसर है. आई स्टार्टेड जजिंग, क्योंकि हम उस सर मैम के कल्चर से आए हैं, पर वहाँ पे चीज़ें आम होती हैं. और यही चीज़ें हर उस इंसान को, हर इस स्टूडेंट को अच्छी लगती हैं जो सोसाइटी के फ्रीडम से छूटता है. क्योंकि पहला फ्रीडम तो दिमाग से आता है ना. मैं छूट गया उन सब चीज़ों से, किसका क्या करना है, किसके आगे क्या बिहेव करना है. आई कैन बी मी इन दैट कंट्री. इन लेमन टर्म्स वो 4 लोग गायब हो जाते हैं. एब्सोल्युटली 4 लोग गायब हो जाते हैं. तो वो पहला सोसाइटी का प्रेशर हटता है, फिर फोकस आता है, एंड फिर पैसे अपने आप. पैसे तो बननी है, मेहनत यहाँ करोगे यहाँ बनेंगे, वहाँ करोगे वहाँ बनेंगे. तो इट्स नॉट द फैक्टर, इट इज़ व्हाई यू वांट टू लिव देयर. क्योंकि आपको वहाँ लाइफस्टाइल पसंद आया. अगेन बोलता हूँ, पैसा इंडिया में भी बन सकता है अगर मेहनत करनी है तो. 18 घंटे मेहनत वहाँ करनी है, यहाँ कर लो, यहाँ भी बनेगा, उतना ही बनेगा शायद. तो सर, जो कनाडा का जो एक पर्सपेक्टिव जो मेरा है वो ये है कि इट इज़ चेंजिंग फॉर द गुड. Yes. वो हमारी रीजन को या हमारी मार्केट को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमने कनाडा को मिसयूज़ बहुत ज़्यादा कर लिया. ये कह लीजिए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल गई थी कि हम वहाँ जाएंगे और हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ द PR. वो हमें आदत हो गई थी. अब ना वहाँ से ऐसी कोई आवाज़ आती है कि रिश्तेदार वहाँ से बोल रहे हैं आ जाओ हम देख लेंगे, तो वो एक कह लो यहाँ बैठे स्टूडेंट को लगता है कि अब तो कोई देखने वाला भी नहीं. तो बट इट इज़ चेंजिंग फॉर द गुड. बट वेयर एज मैं यूएस की बात करूँ, यूएस में तो ये क्वालिटीज़ पहले भी थी और अभी भी है, बट इनका वीज़ा अभी भी डाउन हो गए. जबकि पहले इनका वीज़ा जो था, सक्सेस था, वॉज गुड. अब इन्होंने पर्टिकुलरली नॉर्थ रीजन को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है. दे नॉट गिविंग द वीज़ाज. चाहे आपने पीछे न्यूज़ सभी ने देखी है, दिल्ली में बच्चों से डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा मांगी गई, उनके ऊपर FIRs रजिस्टर कर दी गई फेक डॉक्यूमेंटेशन के लिए. नॉट ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास एक्चुअल फेक डॉक्यूमेंट्स थे, बट फॉर दो स्टूडेंट्स एज वेल जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स थे. उनको भी 2-2, 4-4 घंटे बैठ के हरास किया गया. तो वो एजेंडा समझ नहीं आया बेसिकली कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू इस सब करने के पीछे. देखो कई बार क्या होता है, पॉलिसीज चेंज करने में टाइम लगता है, बट डिसीजंस नेगेटिव देने शुरू करो, बंदा वैसे ही अप्लाई करने वाला पीछे हो जाता. आप इसको US और कनाडा से रिलेट ना करके ऑस्ट्रेलिया से कर लो, न्यूजीलैंड से कर लो, UK से कर लो. UK में कभी इंटरव्यू बहुत कम सुना है, बट एक फेज़ आया था 2021-2022 में, दैट बहुत सारे हाई कमीशन ने इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे. क्यों कर दिए थे? बिकॉज दे वांटेड टू स्लो डाउन द एप्लीकेंट नंबर्स. क्योंकि UK ने अपने 10 साल का टारगेट 1.5 साल में अचीव कर लिया था. ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है जेनरिक रिफ्यूज़ल आता है. जब जेनरिक रिफ्यूज़ल आना शुरू हो जाए, दैट मीन दे आर चेंजिंग और डिस्करेजिंग पीपल टू अप्लाई एज ऑफ नाउ. उसका रीज़न बैकलॉग भी हो सकता है, उसका रीज़न पॉलिसी चेंज भी हो सकता है, मल्टीपल रीज़न जो दुनिया को नहीं बताए जा सकते. बिकॉज एक इम्प्रेशन है ना ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज़ का, दैट यहाँ से बच्चा आज नहीं जाना शुरू हुआ, 20, 25, 30 सालों से बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए. इट्स नॉट ए न्यू कंट्री दैट वी आर टॉकिंग. बहुत देर से बच्चा जा रहा है. तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं सो दैट टू स्लो डाउन एप्लीकेंट्स, टोन सेट कर देते हैं. टोन सेट करने के लिए. अभी US ने जब, ये तो एक एपिसोड बताया, दूसरा एपिसोड देखो, उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे. और जब उनको पता लगा अपॉइंटमेंट्स बाहर बिक रहे हैं, दैट द पीपल आर सेलिंग और मेकिंग अ ट्रेड आउट ऑफ इट, लोगों से 25-30 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं अपॉइंटमेंट कराने के. ऐसे भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थे जिन्होंने रातें जाके बहुत पैसे बनाए हैं. उन्होंने उसको रोका जब तक सिस्टम सेट हुआ. आज उन्होंने अपॉइंटमेंट खोल दिया. बट दे couldn't say it out and loud that this is one of the reasons. बट क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिखने बंद हो गए, तो इट्स अंडरस्टूड है, ये रश नहीं है वहाँ पे, सिस्टम सेट हो रहा है. कहते हैं अगर आपको आपका टैप चल रहा हो, पानी बह रहा हो, नीचे से आप बकेट चेंज नहीं करते रहोगे, टैप बंद करोगे. तो दैट्स द फर्स्ट रिएक्शन जो उन्होंने किया. एंड आई थिंक as you mentioned, it was for good. Every change is for good. Good for those people who want to restart their life or want to start their life with a new goal.
और इसमें आप देखो हमारे ऑफिस में 2024 पास आउट का स्ट्रगल था, क्योंकि वो बच्चे का विजन ही वही था, वहाँ PR नहीं हो रही। आज 2025 का रिजल्ट आ गया, ऑफिसेज आर बैक अगेन, उन्हीं बच्चों की स्ट्रेंथ से, उन्हीं लोगों के जो बाहर पहले सोचते थे नहीं जाना है, आज उन्हीं की फैमिली में से उनका छोटा भाई आ गया जो 25 में पास आउट हो गया। क्यों आ गया? बिकॉज उसका विजन वो क्लियर है वहाँ जाके करना क्या है, क्योंकि वहाँ जाके सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला बदल गया। सी, कोविड से पहले कनाडा में एक स्ट्रीमलाइन तरीके से चलता था। कोविड के बाद क्योंकि AIP इंट्रोड्यूस किया, 8 महीने फ्लाइटें बंद रही, एकदम से सारे रूल तोड़ दिए गए। फिर वही रूल जब ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर हुए, दैट आपका फुल टाइम वर्क बंद हो गया, एंड अदर लिमिटेशंस जो थी वो हटा दी गई, अदर जो खुलापन था वो कम कर दिया गया रादर, तो उसमें बच्चों को ऐसा फील होता हमसे कुछ ले लिया गया है। भाई वो चीज़ ली है जो पहले आपकी थी नहीं, आपको दिया गया था। इट्स नॉट समथिंग दे हैव टेकन अवे। आज का बच्चा जो जा रहा है हमारे ऑफिस में काउंसलिंग के लिए आता है, या बच्चा जा रहा है, वो बड़ा क्लियर है, नए रेगुलेशन के अंदर मेरे को ये स्किल चाहिए, एंड ये स्किल के बिना नहीं चल पाएगा। हम अपनी बात कर लेते हैं, ऐसे 2-3 साल पहले हम कहते थे अगर आपको किचन में नाइफ चलाना भी आता वो भी स्किल है। आज हो गया नहीं भाई, वो तो आपकी मशीनें आ गई हैं, AI सीख लो, दैट इज द न्यू स्किल। तो स्किल कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी 2 to 3 years, एंड दैट इज वो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं प्रैक्टिकली। हम सबको अपग्रेड होना पड़ेगा, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं अपग्रेड होती या आईफोन नहीं अपग्रेड होते, हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हम ये इसको देख लेंगे अपने सिस्टम के अंदर, वी आर रेडी फॉर दैट कंट्री और दैट कंट्री इज रेडी फॉर अस। एक हमने लेटेस्ट चेंजेस भी देखे हैं इनकी वीज़ा रिफ्यूजल्स में, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट कनाडा। इन्होंने अपने रिफ्यूजल्स में इनकम के डॉक्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू करे हैं जब केप सप्लाई हुए एंड ऑल, राइट। तो ऐसा क्या बेसिक चेंज बच्चे को अब करना है? क्योंकि जो बच्चा कनाडा सोचता है वो फंड तो ये सोचता है कि मुझे साल के फंड दे के जाने हैं, he or she is paying the 1 year tuition fee, GIC पे कर रहा है, and then he is going to the Canada for studies, right? But वो अब change हो रहा है because they are asking for the second year projection also कि आप अगले साल की फीस कैसे कवर अप करेंगे। तो उसमें बच्चे को क्या ध्यान रखना है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? देखो, उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ। अगर किसी ने लोन अप्लाई नहीं किया तो किसी बैंक में लोन अप्लाई कर दे। जो वो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं उसमें पहला तो क्लॉज आता है, व्हाट इज योर मार्जिन मनी। अगर मैं 100 रुपये का लोन लेने जा रहा हूँ, क्या मेरे पास 10 या 20 रुपये अपने हैं? 80 रुपये बैंक तभी देगा जी। और 80 रुपये भी तब देगा जब मेरे घर के फाइनेंशियल हालातों को देखेगा, क्योंकि कोई भी पैसा अपना मरवाना नहीं चाहता, दैट मेरा बैड डेट हो जाए पैसा, तो वो उसके लिए आपके फादर की रिटर्न देखता है कि आमदन है भी है कि नहीं है। और जो इनकम का फॉर्मूला है दैट एक सर्टन इनकम या 50 या 60% तक आप लोन्स और लाइफस्टाइल में खर्च सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मूला है उनका। अगर मान लो आपके पापा की इनकम भी नहीं है, इस केस में आपने 1 साल का 20 रुपये दिखा दिया, GIC दे दिया, फीस दे दी, आपके पापा की इनकम नहीं है 80 रुपये पूरा करने के लिए, बैंक आपको क्या बोलता है? गारंटर ले आओ। आप चाचा जी को, ताया जी को, पड़ोसी को गारंटर बना के अपने लोन में एप्लीकेशन में डालते हो। तो जब सेकेंड ईयर की फ़ीस आपसे यूनिवर्सिटी या हाई कमीशन मांगता है, वो आपसे एज ए गारंटी ही देख रहा है कि आपके पास सेकेंड ईयर के खर्चे के लिए पैसों का बैकअप है। वो ये नहीं कहता आप अपने पैसों में से फीसें दो जो दिखा रहे हो, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। ठीक है, बट अगेन यू हैव टू शो, अगर ज़रूरत पड़ती है सेकेंड ईयर की पेमेंट प्लान की, यू हैव इट। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? वो उस प्रॉपर्टी को दिखा देते हैं जिसमें वो रहते हैं। दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक जी। क्योंकि अगर एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें पूरा फैमिली रहता है, वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा ही नहीं विद द परव्यू भाई ये तो बेसिक नेसेसिटी है, तुम्हारे खानदान को चाहिए, तुम उसको बेच के थोड़ा ना अपना डिप्लोमा या डिग्री पूरी करोगे, दैट इज तो बेसलेस। अब सेकंड गलती क्या करते हैं लोग? उसमें CA रिपोर्ट के अंदर अपनी ज्वेलरी, अनसर्टिफाइड ज्वेलरी वो डाल देते हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है, ना आपने उसको सोने जाके दिखाया, ना उसने घर आके देखा है। तीसरी चीज़, गाड़ियाँ दिखा देते हैं। अब गाड़ियों के अंदर जाओगे तो वो लोन पे होंगी, लोन नहीं होगा तो वो डेप्रिशिएटिंग एसेट होंगी। हर साल उसकी वैल्यू कम होती है। आज 10 लाख की गाड़ी अगले साल शायद 8.5 की रह जाएगी, उसको बेच के लोन नहीं कर पाओगे 10 लाख का अपनी फीस पूरी। तो ये बेसिक मिस्टेक्स है। उसको सिर्फ गारंटी चाहिए, सेकेंड ईयर तुम्हारे पास है इनफ मनी या इनफ सोर्सेज रादर, तो तुम कर लोगे। और ये नया कंसेप्ट नहीं है, ये पहले होता था, SPP ने आके उसको ख़त्म किया था। अदरवाइज इट वॉज देयर अर्लियर ऑल्सो। अपने अपनी इनकम दिखाओ, अपने प्रॉपर्टीज दिखाओ। जो मैंने आपको कहा ना 1.25 करोड़ के लिक्विड एसेट वाला बच्चा, वो इसी हालात का मारा हुआ था।
बट उस टाइम पे कनाडा इनकरेज नहीं करता था स्टूडेंट्स. इट वाज एसपीपी जिसने स्टूडेंट्स को इनकरेजमेंट करना सिखाया. एंड नाउ दे कांट लिव विदाउट इट रादर. सिंप्लीफाई कर दिया था उन्होंने वीज़ा को, बट नाउ दे आर गोइंग बैक टू द स्क्वायर वन. वो वापस से वही पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, कह सकते हैं. नो, उस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगा स्क्वायर वन, पर उस टाइम पे उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट की नीड नहीं होती थी. बट जब उनको 2008 से लेके आज तक उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो कहते हैं ना, वो शेर के मुंह पे खून लग गया, पैसा दिख गया, इतना पैसा आ रहा है. एंड अब वो उसको सही प्रोपोर्शनेट में बांटेंगे. जितना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को एब्जॉर्ब करेंगे, जो नहीं है वो उस कोटे में ख़त्म करेंगे. अगर आप देखो, कनाडा ने पीआर का कोटा भी कम किया, स्टूडेंट्स का कोटा भी कम किया, रिफ्यूजी तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया जी. अगर यहाँ के फालतू में रिफ्यूजी लगाओगे ना तो एप्लीकेशन हम देखेंगे नहीं, सीधा वापस भेजेंगे. सो दे आर रादर आई विल से क्लीनिंग अप द होल प्रोसेस जो पहले मैसअप हो गया था. अगर अब मैं यूएस के रिफ्यूज़ल्स की बात करूं, अभी रिसेंटली बच्चे जो वीज़ाज़ के लिए जा रहे हैं, अपने इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, उन्होंने शेयर किया है कि जैसे पहले हम बात करते थे कि 2 मिनट का इंटरव्यू होता है या वो सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं, अब ऐसा नहीं है. इन दिस पर्टिकुलर इनटेक बच्चों को गुड 1-1.5 घंटा बिठा के उन्होंने सवाल पूछे हैं. वो सुन रहे हैं कि बच्चा क्या बोलना चाहता है, क्योंकि पहले यूएस वाज फेमस कि वो नाम पूछ के ही आपको वापस भेज देते थे. तो वो भी शायद कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है. ये तो अच्छा चेंज है. ये अच्छा चेंज है. ये अच्छा चेंज है. कई बार ऐसे सुना, डिजर्विंग स्टूडेंट्स कहता है दैट हमें तो नाम पूछा एंड यूनिवर्सिटी पूछकर वापस भेज दिया, हमें मौका ही नहीं मिला. अब तो मौका दे रहे हैं. सी, मैं हमेशा मानता हूँ इंटरव्यू या बातचीत सबसे बड़ा एसेट है एक स्टूडेंट का, ये प्रूव करने का दैट आई डिजर्व टू बी इन योर कंट्री फॉर हायर एजुकेशन. आई मीन डॉक्यूमेंटेशन यूएस के अंदर सबसे लास्ट चीज़ है जो वो मांगते हैं या देखते हैं, कंसिडर करते हैं, या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. वो आपके होमवर्क की, आपके गोल्स की, अगर आपके सपने को सुनने को राजी हो जाए ना, दैट ये मैं कोर्स क्यों करने जा रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में क्यों करने जा रहा हूँ, वहीं से आपका एक एक्चुअल इंटेंट निकल के आता है जिससे वो वीज़ा देता है. तो अगर 2 मिनट का इंटरव्यू 1 घंटे का हो गया, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़. आई सीरियसली बिलीव अगर हर बच्चा अपनी जेन्युइन इंटेंट लेके जाए, भी मैं 5 साल का वीज़ा लेके ये सब चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी सेट करूँगा, रादर इन यूएसए और इन कनाडा और बैक इन इंडिया, वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा. क्योंकि वीज़ा ऑफिसर वहाँ ये सोच से बैठा है, ये बच्चा पढ़ने जा रहा है, पढ़ के अपनी ज़िंदगी बनाएगा, अपने फैमिली की ज़िंदगी बनाएगा और एक अच्छा फ्यूचर को हेड करेगा. सो दैट्स द बेस्ट थिंग. तो सर, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है उन्होंने अपना चार्म लूज़ कर लिया है. तो अब मेरा सवाल ये आ जाता है कि अगर यहाँ बच्चे नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं? तो कौन सी कंट्रीज़ है जो इस टाइम पे चल रही है जहाँ पे बच्चा अपनी एप्लीकेशन पुट इन कर रहा है? चल तो सारी कंट्रीज़ रही हैं, बट किसी का रूल चेंज किया हुआ किसी का हमेशा एडवांटेज रह जाता है. यू नो, वी हैव सीन इट. तो आज या लास्ट जब ये रूल चेंज हुए, डिक्लाइनिंग ग्राफ पे आए, तो सबसे बड़ा विनर निकला ऑस्ट्रेलिया. आउट ऑफ ब्लू मून, आउट ऑफ आई थिंक 1 साल के बाद या 14 महीने के बाद उन्होंने वापस वो स्ट्रेंथ पकड़ी जब बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया को वापस डेस्टिनेशन चूज़ करना शुरू किया. सेकंड विनर वाज यूके, थर्ड विनर वाज जर्मनी. मैंने जर्मनी को थर्ड विनर इसलिए रखा क्योंकि वो इस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाएगा या कर पाया, दोनों में से कुछ भी ले लो. क्योंकि एक एजुकेशन एक्सपोर्ट करना भी एक इंडस्ट्री की एक सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन बना होता है. इट्स नॉट मैंने आज कंट्री खोला, 1 इंटेक डाला और 4 साल निकाल दिए. इट डजंट वर्क लाइक दैट. Whereas to answer your question is Australia and UK are the biggest winner in this whole thing. अब UK में बहुत सारे लोग गए जिनको पीआर का इंटेंशन नहीं था. उनका प्लान क्या था? बड़ा सिंपल है, अपनी डिग्री पूरी करनी है, मास्टर डिग्री पूरी करनी है, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेना है, अपना 18 महीने वहाँ एक्सपीरियंस लेना है और फिर कनाडा अप्लाई कर देना है फर्दर एजुकेशन के लिए. जी, आई मीन आपने बहुत सारे केसेस किए हैं यहाँ से. यूके बच्चा गया क्योंकि यूके कनाडा कई बार होता है प्लानिंग के बाहर है, बजट के बाहर है एंड सो ऑन. तो ये राउट भी बहुत बच्चे लेते हैं. इसलिए आज यूके ऊपर आ गया चार्ट्स में, कनाडा को बीट करके. लोगों को लगता है आज कनाडा जाना आज शायद सही सिचुएशन ना हो, बट आफ्टर 18 months आई शुड कीप माई डोर्स ओपन फॉर कनाडा, क्योंकि कनाडा बाय फार पीआर की चेकलिस्ट में खरा उतरता है. इफ़ यू आर इन द राइट कोर्स, राइट प्रोग्राम एंड राइट स्किल, तो डेफिनेटली कनाडा पीआर देता ही देता है.
वो पहला प्यार है कनाडा, जिसको भूला नहीं जाता। Absolutely. वो वापस You can याद say आ ही that. जाता है, चाहे आप जहाँ मर्जी घूम के आ जाओ, वापस तो कनाडा ही जाना कनाडा ही है। जाना, बिल्कुल कह सकते हो, कह सकते हो। हाँ, वहाँ कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया पूरा देता बाय द वे। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है एंड उसके बाद जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलती है, वो सबको पता है और वो कहीं ना कहीं बहुत सेटल है सबके दिमाग में कि ये ऐसे ही रहेगा। एंड उन्होंने कभी भी एकदम से ऐसा नहीं किया कि हम एकदम से अपना वीज़ा सक्सेस 98% का कर दिया Absolutely. और या एकदम से ड्रॉप कर दिया टू 30-20%। बिल्कुल, तो वो एक कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, उनके स्टार्ट्स में भी दिखता है। यस, यूके को लेके एक सवाल उठ जाता है बार बार कि वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, रहने की कॉस्ट ज़्यादा है एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। तो ये हम यहाँ पे कुछ बात कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है? देखो नहीं है वर्क अपॉर्चुनिटीज, लिख लो। हर उस इंसान के लिए नहीं है जिसको घर पे पानी का गिलास उठाना नहीं आता या उठाना नहीं चाहता या कोई स्किल नहीं है। भगवान का वास्ता इन कंट्रीज़ में मत जाओ। इंडिया आपके लिए जन्नत है, जहाँ लोग हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। ये कंट्री उन प्रो लोगों के लिए बने हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव करना है। चेंजेस। सीधी बात है। आज यूके आज का नहीं है, यूके पिछले 30-40 सालों से विलायत का टैग लेके घूम रहा है अपने साथ। जी। पहले लोग 2 नंबर में जाते थे, मूवीज़ भी बन चुकी हैं, 2 नंबर में जाते थे, वहाँ खेतों में काम करके, इलीगल काम करके जितना पैसा बनाया। उसके बाद हाईली स्किल्ड लोग जाने लग पड़े। ठीक है, एक HSMP प्रोग्राम आया था इनका बैक इन 2004 एंड 5, दैट इफ यूर अ सर्टन ब्रैकेट ऑफ इनकम आप माइग्रेट हो सकते हैं यूके के अंदर। वो उसमें ही बहुत लोग गए। आज यूके हब है नर्सेज के लिए, क्योंकि नर्सेज पिछले 4 सालों से यूके में नंबर 1 और नंबर 2 ऑक्यूपेशन में है जॉब्स के अंदर। तो अगर आप GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग इंडिया में कर चुके हो, लुकिंग फॉर अ गुड, आई मीन अ वेरी गुड करियर चॉइस विद परमानेंट रेजिडेंसी, यूके इज़ देयर। NHS के साथ रजिस्टर्ड कैसे होना है, कौन सा कोर्स करके आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, ये बड़ी क्लियर गाइडलाइन मिलती है। जी। तो यूके उन लोगों का नहीं है जो सिर्फ सपने देख के जा रहे हैं। यूके उन लोगों के लिए है जो वहाँ पे जाके मेहनत करने को तैयार हैं। जॉब्स 100% है जी, जॉब्स ऐसा कहाँ होता नहीं होती हैं। आप इंडिया में भी देखो, कोई आप अगर आपको कोई बेरोजगार दिखेगा, हम ये कहेंगे काम क्यों नहीं करता, इतने काम कुछ नहीं होता, उबर ही चला ले भाई, रैपिडो चला ले, उबर चला ले, कितना कुछ है करने को। ऐसी सब चीज़ें वहीं से तो आई हैं, वेस्टर्न कंट्री से सारी चीज़ें। कुछ इंडिया में अलग थोड़ा ना इमर्ज हुआ है। ऑल द कंसेप्ट जो हम देख रहे हैं सारे वेस्टर्न कंट्री से। हाँ, अगर आप कैलकुलेशन लोगे, मेरे पास बाइक कहाँ से लूँ या बाइक लेने के पैसे नहीं है, सर्कल नहीं है, तो वो अलग कंसेप्ट है। वो कहते हैं ना, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे। तो दैट प्लेटफॉर्म इज़ ऑल दोज कंट्रीज जिनकी हम बात कर रहे हैं। एंड जर्मनी आपने थर्ड पे रखी थी। जर्मनी जैसे आपने बोला, वेरी राइटली सेड कि शायद वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उन्होंने रिसीव कर लिया है उसका करना क्या है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनका वेटिंग टाइम ही 1 ईयर का हो गया। यस। तो अब जो बच्चा कह लो मुड़ रहा था जर्मनी की तरफ, वो फिर रुक गया कि अब करना क्या। एब्सोल्युटली। एंड द अनपॉपुलर कंट्रीज लाइक साइप्रस एंड फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब के नाम भी बीच में सुनने को मिल जाते हैं, बट मुझे नहीं पता वीजास का क्या। देखो, सस्टेन नहीं कर पाएंगे ना। अगर किसी इंडस्ट्री का एजुकेशन एक्सपोर्ट नहीं है, सस्टेन कैसे करेगा वो। तो आज हम एक एप्लीकेशन लगा दें, स्टडी मलेशिया फॉर ABC कोर्स, बच्चे तो वहाँ के लिए भी चलने तैयार हो जाएंगे, बट कितनी देर सस्टेन होंगे या बच्चों का क्या फ्यूचर बनने वाला है वो किसी को नहीं पता। ग्लोब के अंदर आई थिंक 216 के 220 कंट्रीज़ हैं। इंडिया को निकाल दो या एक पड़ोसी मुल्क को निकाल दो, 2-3 को, तो फिर भी 215 कंट्री अपने बच जाते हैं जाने को। तो जा तो हर जगह सकते हो, बट वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है, क्या आप वहाँ जाके किस तरह से अपनी ज़िंदगी की तरक्की करोगे। क्योंकि हम पढ़ते या अपने फैमिली से दूर तरक्की के लिए जाते हैं, सिंपल एस्पेक्ट है। और उनसे कितना जागरूक होकर जाते हो, ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपको। और उसमें वेस्टर्न कंट्रीज नाना करते भी नंबर 1 पोजीशन ले लेती हैं। ठीक है, बीच में एक दौर आया था, लोग चाइना, जापान इधर भी जाना शुरू हुए थे, बट एशियन कंट्रीज़ को शायद हमारे दिमाग में वो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे PR नाम की चीज़ नहीं है, या वहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है सीखने का, वट फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें अगर हम नलीफाई करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर आ जाती है। तो सर, यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करें, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम हमने शुरू करा US कनाडा, अब हमने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के बीच में बात कर ली है। तो स्टूडेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए व्हेन ही और शी इज़ थिंकिंग ओवरसीज स्टडीज़। तो वो एक क्या ऐसे फैक्टर्स दिमाग में लेकर चले एंड कंट्री को उस फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करके डिसाइड करे अपने लिए कि कहाँ अप्लाई करना चाहिए। देखो, पहले तो सबसे पहला हम हमेशा कहते हैं इंटरेस्ट, विच कोर्स यू वांट टू डू एज पर योर इंटरेस्ट।
दूसरा लॉजिकल आ जाता है, क्या इस कोर्स की डिमांड उस कंट्री में है। वो बड़ा बेसिक सा एक क्वेश्चन है जो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लोग पूछते हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई मीन पंजाब में लोगों ने बायोकेमिस्ट्री बायोमेडिकल साइंसेज किए बिना ये जाने इंडस्ट्री है कि नहीं है। आज वही लोग MBA करने इधर उधर जाते रहते हैं क्योंकि जॉब नहीं है। तो उन कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, आपको वही पढ़ाया जाएगा जिसकी नौकरी है। अब CIP कोड कनाडा में आना, वही कोर्स है जिनकी नौकरियां हैं। जो CIP कोड के बगैर है उनकी नौकरियां नहीं है। बड़ा सिंपल एस्पेक्ट है। तो आप कुछ टिक बॉक्स करेंगे, कौन सा कोर्स आपका इंटरेस्ट का है, कौन सा कोर्स आने वाले डिमांड में आ सकता है या है अगले 4 से 5 साल, प्लस आपके फाइनेंशियल्स के। एक बड़ी पंजाबी में चीज़, हिंदी में चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास 1 साल का खर्चा नहीं है तो प्लीज़ मत जाओ जी। मतलब आप अपने घर वालों के पैसे, सेविंग, फ्यूचर इनकम सब दाव पे लगा दोगे। उससे अच्छा कोई यहाँ कारोबार खोल लो उतने पैसों में, जितने भी 6 महीने के आपके पास है। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के सोचना ना, 6 महीने में फीसें भी इकट्ठी कर लूँगा अगले सेमेस्टर की, रह भी लूँगा एंड लाइफ विल बी गुड, ये अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन है। और ये वो गलत डिसीजन का नतीजा होता है जब बच्चा वहाँ जाके कोर्स चेंज करता है, बच्चा वहाँ जाके ऐसे एक्शन लेता है जो कल एक न्यूज़ बन के खबरों में आती है। डिप्रेशन हो गया, सुसाइड कर लिया, पैसे, हर एक का एक कॉन्टेक्स्ट तो होगा ना। घर से कोई दुखी तो नहीं है, यहाँ इंडिया बैठे तो खाना मिल जाता है आराम से। तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है एंड प्लानिंग हैज़ टू बी फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर 6 मंथ्स, नॉट फॉर 4 मंथ्स, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जो सिर्फ आपके पास लिमिटेड पैसा है एंड बच्चे को बाहर जाने के लिए लगा रहे हैं, तो प्लीज़ स्टडी वाला पाथ मत लीजिएगा, क्योंकि ये 6 महीने बाद दोबारा 5 से 8 लाख रुपए खर्च आएगा। फिर आप कहोगे कहाँ से लेके आए, फिर सारी नेगेटिव चीज़ें शुरू होती हैं, क्यों भेजा, यहीं अच्छे थे, ब्ला ब्ला ब्ला, यहीं कारोबार करा लो, यहीं मेहनत करा लो, तरक्की यहाँ भी हो जाएगी। तो जो आज की सारे हमारी कॉन्वर्जेशन से मैं समझ पाई हूँ कि चार्म नहीं लूज हुआ है, बट दे आर गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टूडेंट कि आपको किस तरीके से अब आना है एंड क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है बेसिकली, राइट। तो कहीं ना कहीं आप भी यही सोचते हैं। 100% यस। चार्म नहीं कभी लूज होगा। क्या BA का चार्म लूज हुआ इंडिया में? नहीं। हम BA को पहले भी ऐसी एजुकेशन से रिलेट करते हैं, इसका कुछ नहीं होने वाला, BA ले लो, आज भी वही रिलेट करते हैं। और उसमें बहुत सारा बच्चा सेगमेंट जाता भी है जिसको सिर्फ डिग्री चाहिए, और ये वो बच्चा है जो गोललेस है। मेरी दुनिया के अंदर, वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मेरी दुनिया के अंदर ये बच्चा गोललेस है। हाँ, एज लॉन्ग एज वो IAS पेपर की तैयारी नहीं कर रहा साथ साथ, वो अलग इशू है, बट अगेन मेजॉरिटी बच्चा ऐसा नहीं है। तो अगर आपको गोल के साथ चलना है, नो चार्म हैज़ टू बी लॉस्ट। फ्यूचर को फ्यूचर की तरह देखें, एजुकेशन को एजुकेशन की तरह देखें, ना कि एक शॉर्टकट देखें बाहर जाके सेटल होने का। वो स्टेप बाय स्टेप है, पढ़ाई, काम, PR, सिंपल। तो जैसे हमने काफ़ी पॉडकास्ट में बात भी करी है कि एक प्लानिंग होनी ज़रूरी है एंड एक डायरेक्शन होनी बच्चे के पास बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स को भी हेल्प करती है और स्टूडेंट को तो ऑफ कोर्स करती है ना। तो जो हमारे पूरे पॉडकास्ट से हम समझ पाए हैं कि स्टूडेंट को प्लानिंग करनी है, जो हम पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि प्लानिंग इज़ द बेस्ट रेमेडी टू स्टडी ओवरसीज एज ऑफ नाउ, है ना। क्योंकि बच्चों ने शुरुआत करी, +2 करा, उसके बाद एक गोल मेंशन, जैसे आपने बोला कि गोललेस घूम रहे हैं। शायद जो बच्चे हमारे पास भी आते हैं, काउंसलिंग लेके जाते हैं, वो भी शायद कहीं ना कहीं गोललेस है एट दिस पॉइंट, क्योंकि उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है फर्दर उन्होंने करना क्या, राइट। तो ये एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि हमें एक डायरेक्शन पहले चूज़ करनी है कि हम चाह क्या रहे हैं अपने लाइफ से, करियर से, एंड हमारा गोल क्या होना चाहिए। उसके बाद कंट्रीज़ बीच में आती है कि कंट्रीज़ में क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। हर एक कंट्री इस टाइम चेंजेस से जा रही है, वो सारे अपने रूल्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं फॉर अस ओनली, कि जो बच्चा पढ़ने जा रहा है वो पढ़ने जाए, एंड जिसने जिस तरह के थॉट प्रोसेस से बच्चा अप्लाई कर रहा है उसको वो अचीव हो एट द एंड। तो सर मैं आपको थैंक यू बोलूँगी एट द एंड कि आपने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, एंड आई एम होपिंग कि जो बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, पेरेंट्स या जिन्होंने अप्लाई करना है, वो जो व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके दिमाग में हम एक क्लैरिटी लेके आ पाए कि चीज़ों को कहाँ पे कैसे रखना है बेसिकली। एब्सोल्युटली, एंड ट्रस्ट मी, ये टाइम आएगा जब हर बच्चा, अभी तो हमारा इंडियन रीजन वाइज बटा हुआ है। बड़े शहर का बच्चा शायद गोल में है, उसको पता करना क्या है। Tier 2 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़ में भी वो चीज़ें कंसेप्ट नहीं है। एंड आई एम श्योर लाइक एफर्ट लाइक दीज, ये हर एक बच्चे को एक लाइमलाइट या एक रास्ता दिखाने का काम कर सकता है। दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, पहले 3 फैक्टर जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। क्या वो पैसा है कि विजन होना है, क्या वो किसी मेंटर का होना ज़रूरी है, या एक अच्छी गाइडेंस प्लस अपनी रिसर्च का होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर।
ये आपने जो एंड की जो 3-4 लाइनें बोली है, ये हमारे अगले पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ओके ठीक है, तो हम बच्चों को अगले पॉडकास्ट में ये बताना चाहेंगे कि आपके 3 फैक्टर्स होने क्या चाहिए। ओके आपके विजन, आप पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स को देख रहे हैं, या किस तरीके से आप अपने गोल को चूज़ कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स पे हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे विद माय गुड गेस्ट जो नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएंगे, तो वेट फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।